टू आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में बताऊंगा। अगर आप साइट पे साइट इंजीनियर हैं या सुपरवाइज़र हैं तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपके पास आ रहा है डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर मीटर क्यूब। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है सीमेंट का जो वेट होता है 50 केजी। ये दो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एक तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर मीटर क्यूब, और दूसरा सीमेंट का वेट 50 केजी। इनको यूज़ करते हुए आप सीमेंट का जो बैग होता है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और उसके अलावा जो कितने नंबर ऑफ़ बैग सीमेंट आप यूज़ करेंगे। किसी भी स्लैब की अगर कंक्रीट है तो कितने नंबर ऑफ़ बैग सीमेंट यूज़ होगा, सैंड एग्रीगेट कैलकुलेशन, उसके लिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग जो होता है फीट में, क्यूबिक फीट जो होता है 1.25 CFT होता है, और उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग इन मीटर क्यूब 0.0347 मीटर क्यूब होता है। ये जो 6 है, 6 नहीं बल्कि 7 कर लें इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो आपने डेंसिटी याद रखनी है सीमेंट की कितनी होती है, और दूसरा 50 केजी उसका वेट। उससे आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं, ये एक फार्मूला आता है जी। फार्मूला आप देख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को उधर क्रॉस कर दें तो डेंसिटी डिवाइड हो जाएगी उससे। तो वॉल्यूम का फार्मूला, जैसे हमारे पास मास है, सीमेंट का जो मास होता है वो 50 केजी हमारे पास आ रहा है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी हमारे पास सीमेंट की 1440 आ रही है। तो जब आप 50 केजी को 1440 केजी पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.0347 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम मीटर क्यूब में ये होता है, ठीक है। डेंसिटी और उसके वेट से हमारे पास आ गया। उसके अलावा आप ये जो वॉल्यूम है इसको आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.32, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, CFT होता है। तो जब ये 1 मीटर है तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 1.225 फीट क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी और वेट ये आपको पता होगा तो आप उससे ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब ये वॉल्यूम आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और या अगर आपके पास वेट और डेंसिटी है तो उससे आप ये वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके पास जो कंक्रीट आप यूज़ करते हैं, फर्ज कर लें M20 ग्रेड की ये कंक्रीट है, जैसे ये मैं रेशो मैंने उसकी लिखी हुई है 1, 1.5 एंड 3, उसका सम जब करेंगे 5.5 आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट किया। फर्ज कर लें आपका वॉल्यूम, आपकी जो कंक्रीट है उसका वॉल्यूम 100 CFT है, तो उसका फिर ड्राइव वॉल्यूम निकालेंगे ये 1.54। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको, या सुपरवाइजर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ड्राइव वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करते हैं तो उसको 1.54 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका ये आ गया क्यूबिक फीट, ये क्यूबिक फीट है, सॉरी, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। तो जब आप सीमेंट निकालेंगे तो ये 1 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ होल रेशो पे 5.5 मल्टीप्लाई जो आपके पास ये आया है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 28 CFT वॉल्यूम आ गया। तो जब CFT वॉल्यूम आएगा तो उसको डिवाइड करेंगे 1.225, ये जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक फीट में आया है, तो आपके पास 22.8 बैग्स और 23 बैग्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास ये अगर कंक्रीट का जो वॉल्यूम है ये मीटर में होता, मीटर क्यूब में होता, देन आपने ये यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ, उससे इसको यूज़ करते हुए डिवाइड करना है उसके से, तो आपके पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो इस तरह ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, डेंसिटी और वेट, उससे आप नंबर ऑफ बैग्स फाइंड कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ बैग जो सीमेंट का बैग होता है इन फीट में और मीटर क्यूब में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नंबर ऑफ बैग इन 1 मीटर क्यूब, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट है नंबर ऑफ बैग्स इन
1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये कैसे इन्होंने किया है, तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है, उसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये देख लें, ये भी मीटर क्यूब में है ना, ये इससे जब डिवाइड करेंगे तो 347 मीटर क्यूब। तो ये इससे डिवाइड करेंगे, ये 28.8 बैग्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स 1 मीटर क्यूब को हम डिवाइड करेंगे इससे। नंबर ऑफ बैग्स जब कैलकुलेट करते हैं तो जो आपके पास CF मीटर क्यूब या क्यूबिक फीट में जो आपके पास आ रहा है वॉल्यूम, उसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग से। या तो अगर क्यूबिक फीट है तो क्यूबिक फीट से डिवाइड करेंगे, तो मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 28.8। इसके अलावा नेक्स्ट 3 फार्मूले हैं यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला, बहुत ही बेसिक है, आपको ये पता होने चाहिए। 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला आता है केजी पर फीट में, d²/533। जब आपके पास डाया हो, जो आप स्टील यूज कर रहे हैं वो mm में हो और लेंथ आपकी फीट में हो, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, सिंपल है। उसके अलावा जब आपके पास डाया हो सूत्र में, ठीक है, अगर 4 सूत्र, 6 सूत्र, 8 सूत्र की बार है और लेंथ जो आपके पास फीट में है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है d²/52.9। वेरी सिंपल है, केजी पर फीट। केजी पर फीट के 2 फार्मूले, उसकी कंडीशन यहाँ पे ये होती है, अगर डाया mm में हो या डाया सूत्र में हो तो ये आपने ये फार्मूला लगाना है, और डाया अगर सूत्र में हो तो ये लगाना है। उसके अलावा तीसरा फार्मूला आपके पास ये होता है, इस कंसेप्ट में आपके पास अगर डाया हो, जो आप स्टील यूज कर रहे हैं उसका डाया mm में हो, ठीक है, मिलीमीटर में, और लेंथ आपके पास स्टील की मीटर में हो, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है केजी पर मीटर वाला। ये 3 फार्मूले स्टील में यूज होते हैं। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ साइट सुपरवाइजर, आपको ये 3 फार्मूले पता होने चाहिए, और कौन सा फार्मूला किस कंडीशन में लगेगा वो मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है जी, एंगल ऑफ स्टेयरकेस। ये स्टैंडर्ड है, 25 डिग्री से 40 डिग्री होना चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्टेयर का डायाग्राम है। ठीक है, तो ये एंगल, ये जो स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं, ये 25 से 40 डिग्री होनी चाहिए। 25 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए और 40 डिग्री से ज़्यादा स्लोप नहीं होनी चाहिए। अब अदरवाइज आपकी स्टेयर अगर 45 से ज़्यादा करेंगे तो उनकी जो स्लोप है वो ज़्यादा हो जाएगी, और 25 से डाउन करेंगे तो उनकी स्लोप कम हो जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो आपको एज अ साइट सुपरवाइज़र या साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है सेटिंग टाइम। सीमेंट के सेटिंग टाइम इनिशियल होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर और 600 मिनट। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप साइड पे कंक्रीट कास्ट कराएंगे तो उसका सेटिंग टाइम इनिशियल भी पता होना चाहिए, 30 मिनट है, और फाइनल 30 मिनट, यानी 10 आवर के अंदर अंदर कंक्रीट को हार्ड होने से पहले पहले आपने उसकी कास्टिंग करनी होती है। तो ये भी सिंपल कंसेप्ट है और बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आता है जी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक। जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना ब्रिक की, वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ स्टील होती है, ये 7850 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ स्टील। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको ऊपर बता दिया, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ RCC कंक्रीट 2400 kg पर मीटर। ये इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और ये आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है जी टेस्ट ऑन हार्डन कंक्रीट। ये जो कंक्रीट जब आप कास्ट कर लेते हैं हार्ड हो जाती है, उस पर जो टेस्ट लगते हैं, एक होता है रीबाउंड हैमर टेस्ट। ये आपको पता होगा, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए। एक रीबाउंड हैमर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, वो लगा के हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। दूसरा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एक होता है, जिससे हम अल्ट्रासोनिक रेज जो पास करते हैं उससे हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ जाती है। एक टेस्ट और होता है सिलेंडर, जो हम करते हैं सिलेंडर ब्रेक करके वो जो टेस्ट करते हैं,
कंक्रीट का जी, ठीक है, जिससे हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ आती है। तो वो भी जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं साइड पे, तो साथ सिलेंडर को भी कास्ट कर देते हैं, 3 लेयर्स में उसकी कास्टिंग करते हैं, और वो सिलेंडर 28 डेज़ के बाद हम उस पर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट उस पर लगता है, तो उससे हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ जाती है। इसके अलावा कंक्रीट पे जो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है स्लम्प टेस्ट होता है, बिफोर कास्टिंग जो टेस्ट होते हैं, स्लम्प टेस्ट होता है, और वीबी टेस्ट भी एक होता है। तो आज के लिए जो मैंने टेक्निकल पॉइंट बताए हैं वो ये थे। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर नए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।